हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू वाट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने लास्ट क्लास पे देखा था एसिड्स के बारे में, देखा था उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लिया था, है ना, उसकी डेफिनेशन देख ली थी। तो नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है एसिड्स के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक है आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको आज ये पढ़ना है और इसमें क्या क्या पढ़ना है। हम इसमें जनरली 4 टॉपिक पढ़ेंगे, 4 टाइप की एक्टिविटी पढ़ेंगे। पहला हमें जो पढ़ना है रिएक्ट एसिड्स, रिएक्ट विथ मेटल्स, मीन्स अगर बात करेंगे लेकिन रिएक्टिविटी विथ मेटल्स, है ना। नेक्स्ट पढ़ना है reactivity with metal oxides। हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर मेटल ऑक्साइड्स। जनरली हमने फर्स्ट मिनट में ही पढ़ा था मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं CO2, SO2, NO2, है ना, ऐसे हमारे मेटल ऑक्साइड्स भी होते हैं। ऐसे हमने एग्जांपल देते हैं MgO, क्लियर, Na2O, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। थर्ड हमें पढ़ना है रिएक्टिविटी विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है इसके बाद, रिएक्टिविटी विद बेस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको ये टॉपिक पढ़ने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना फिर से फर्स्ट टॉपिक, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप आखिर तक बने रहें ताकि हमें ये अच्छे समझ में आए। बहुत इजी है। तो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स हम सबको पता है क्या होते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं मेटल्स क्या होते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। जल्दी से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी एसिड्स, हम पहले लिखते हैं फॉर्मूला, हम एक हर इक्वेशन का एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बना लेंगे कि हमें यही मिलना है। बस जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे वो बदलेंगे, मतलब जो कंपाउंड मिलेगा वो वही होगा, बस उसका नाम अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाते हैं कि एसिड के साथ क्या फॉर्मूला होगा। हमने बोला मेटल्स रिएक्ट करेंगे किस साथ, एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। अब ये कैसे होगा, अपन एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे मेटल्स होते हैं, है ना। जनरली जो हमारे मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, तो दीज आर कॉल्ड एक्टिव मेटल्स, है ना। किसको बोलते हैं एक्टिव मेटल्स? क्या होते हैं? दोज मेटल्स विच आर वेरी रिएक्टिव, है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनका हम क्या बोलते हैं, जनरली एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल ऐसे अपन लेते हैं सोडियम ही ले लेते हैं, तो अपन ने लिया मेटल भी ले लिया Na क्या हो गया हमारा, सोडियम हो गया। ये सोडियम लिख लिया हमने। एसिड हम क्या ले लें, डाइल्यूट एसिड। जनरली हमारा जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब बताइए आपको कि क्या होता है, लास्ट हमने वीडियो में देखा था डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, एक अलग क्लासिफिकेशन था। किसी को अगर नहीं पता हो तो बिल्कुल जाके देख सकता है लास्ट वीडियो से पहले वाले वीडियो में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हम जनरली वही एसिड लेते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज को HCl ले लेते हैं। HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जनरली रिएक्शन तो बहुत वॉलेंट होगी क्योंकि सोडियम ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेंट रिएक्शन होगी, तो मतलब अनकंट्रोलेबल। तो जनरली ऐसा यूज़ तो करना नहीं, पर हम पढ़ना है। तो क्या होगा, Na बन जाएगा Cl के साथ, बना लेगा NaCl
और प्लस H2 गैस इवॉल्व होगी। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए पर Cl बैलेंस नहीं है तो हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और हमें यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Na लेना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट अगर अभी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया जिंक का ले लेते हैं, जिंक, ठीक है, और साथ में अपन ले लेते हैं, सपोज करो अपन ने ले लिया फिर से HCl, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो क्या होगा, क्या लिखा ZnSO4 प्लस H2 गैस, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये जनरली फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये जनरली हमारे रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर हमने हमेशा देखा है कि आप एक चीज हमेशा याद रखना, एक फंडा होता है, एक ट्रिक्स होती है, जो भी समझ लें, हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स पे हमेशा चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। मेटल पे चार्ज क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा, ये बात आपको पता ही है और होनी भी चाहिए। अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा, और HCl को अगर हम ब्रेक करें तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरीके से ब्रेक होता है। तो डेफिनेटली आप ये जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव कभी लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल, मतलब अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट, है ना। तो Na क्या करेगा, हमेशा Cl के पास जाएगा। तो डेफिनेटली Na किसके पास जाएगा, Cl के पास ही जाएगा, वो हाइड्रोजन के पास नहीं जाएगा, है ना। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, Na क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में भी आ जाता है ना। तो ये अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर हाइड्रोजन को सोडियम क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको अभी रिएक्टिविटी सीरीज पे बनाते हैं अपन कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, तो यहाँ देखिए तो जिंक के पास 2 पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे ब्रेक होगा तो दो H पॉजिटिव निकलेंगे और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव होंगे। तो डेफिनेटली यार जिंक जो हमारे पास है, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव के साथ है, तो वो इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और खुद आके जुड़ जाएगा SO4 के साथ और बना लेगा जिंक सल्फेट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा एसिड कैसे ब्रेक होगा। बाय चांस आपको रिएक्शन याद नहीं, हमें नहीं रटना भाई, हमें रटना ही नहीं है, हमें समझना हम क्यों रटे केमिस्ट्री को, ये भी तो चीज़ होती है ना, हम क्यों रटे। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कौन किसको रिप्लेस करेगा और कौन किसके साथ अटैच होगा। तो हमेशा याद रखेंगे आप कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिप्लेस करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट होगा। तो जो भी अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट होके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट का सॉल्ट बनेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, मेटल प्लस हेट्रिक्स फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अगर हम एक एग्जांपल और देखना चाहें तो हम वो भी देख सकते हैं, मैग्नीशियम का एग्जांपल देख सकते हैं। जनरली हमारे सारे एसिड्स कैसे डाइल्यूट है, हमने कैसे लिए, ये भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा जो हम एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम को एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम को एग्जांपल लेते हैं Mg। Mg क्या होता है हमारा, मैग्नीशियम प्लस हमने क्या लिया, सपोज एसिड ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये ऐसा लिखना सीखो, है ना। लिखने में क्या होता है, थोड़ा टाइम वेस्टिंग लगता है, पर मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर बच्चे, अगर कई अच्छे बच्चे, सब कई को तो याद होता है, पर फिर भी ऐसे हमारे पास सभी बच्चे होते हैं कि कुछ होते हैं जिनको नाम याद नहीं होते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कुछ। तो हमें क्या होता है, हर रिएक्शन में अगर हम ऐसे नाम लिखना रखेंगे तो हमें क्या होगा, नाम याद हो जाएंगे। और हमारी आदत बहुत अच्छी आदत होती है कि नीचे आप नाम लिखना, किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करना। ठीक है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। पता बच्चों के माइंड में एक मेंटल एक चीज़ हो जाती है, केमिस्ट्री या रटना है, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रैक्टिस करते चले जाएं, तो प्रैक्टिस करने से हर चीज़ बन जाती है। तो मैग्नीशियम प्लस, आप खुद देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज होते हैं, ये आपने क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे HCl ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म ब्रेक होगा। अब डेफिनेटली Mg किसके पास जाएगा, Cl के पास जाएगा। तो देखिए मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है और क्लोरीन के ऊपर सिर्फ 1 नेगेटिव है, तो कितने क्लोरीन लगेंगे इसको, डेफिनेटली यहाँ पे 2 पॉजिटिव प्लस 2 नेगेटिव चाहिए, तो
तो ये एक और HCl की मांग करेगा, भैया एक और HCl आके दो हमको, तो तुरंत एक और HCl का मॉलिक्यूल लेगा, वहां से क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा, तो 2 Cl के साथ जोड़ के वो क्या बना लेगा, MgCl2, मतलब फॉर्म कर लेगा मैग्नीशियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, और बचे 2H, ये 2H आपस में क्या करेंगे, H2 गैस बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। बुक हाइड्रोजन गैस को ऐसा भी, किसी भी गैस को अपवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कि इसका मतलब होता है कि गैस इवॉल्व हो रही है, और नहीं तो छोटा सा G लिख देते हैं उसके नीचे इस तरीके से, तो ये भी बताता है कि वो फॉर्म हो रहा है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है हमारी, तो इक्वेशन को हमने 2 लगा के बैलेंस कर लिया। अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो हमने फर्स्ट देखा है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, और ऐसे मेटल्स को हम जनरली बात करें तो इनको क्या बोलते हैं, एक्टिव मेटल्स बोलते हैं जो होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रिएक्टिविटी की, तो आप देखिए हमारे साइड स्क्रीन में आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज शो हो रही होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखिए कि जो भी एलिमेंट की बात करूँ, मेटल्स है ना, जो मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज है, आप वो देखिए कि जो भी हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और जो हाइड्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है ना। मतलब अगर हाइड्रोजन से ऊपर है ना, हाइड्रोजन से ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन से नीचे है तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल जितने भी हैं, दीज आर more electropositive than hydrogen, they can easily replace hydrogen। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स लगे दिए हुए हैं वो सारे मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, पर जो हाइड्रोजन के नीचे मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मैं बोलूँ कि सिल्वर ले लीजिए आप, सिल्वर Ag प्लस HCl अगर आप ले लें तो हमारी रिएक्शन होगी नो रिएक्शन। क्या होगी, नो रिएक्शन होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप देखिए सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे है ना, सिल्वर एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, तो कभी भी वो सिल्वर क्या करेगा, अब देखिए जाहिर सी बात है ना कि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अब दोनों में इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है। अब ज्यादा पॉजिटिव, यहाँ पे बात होती है ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की अगर बात करें तो जिंक यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, है ना। यहाँ मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए वो इजीली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पा रहा है। पर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सिल्वर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऐसा नहीं कि सिल्वर पॉजिटिव नहीं, सिल्वर इज अ मेटल, सिल्वर को डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा, पर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन की चार्ज की बात कर जाए तो सिल्वर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, सो इट डज नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और इस टाइम पे हमारी रिएक्शन क्या होगी, नो रिएक्शन होगी। क्लियर, तब यहाँ पे हमारी कोई रिएक्शन नहीं होगी। कभी कभी एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जाता है बच्चों को कि व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कोई सा भी एसिड का नाम लगा देंगे, क्या होगी रिएक्शन आप बताइए। तो बच्चे जल्दबाजी में कर देता है ना, फ्लो में, पर आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है। एक्टिविटी सीरीज को आप लिख सकते हैं अच्छे आराम से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से रब करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन और एक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, हमारे फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग मेटल ऑक्साइड हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी वैलेंसीज पे। तो ऑक्साइड्स का मतलब होता है ऑक्सीजन, सबसे पहले समझते हैं, किसी को बताना हो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं। जैसे हमने बोला CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है तो इट इज नॉन मेटल का ऑक्साइड। पर वहीं अगर मेटल ऑक्साइड्स की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला MgO, तो MgO क्या होगा, मेटल ऑक्साइड्स। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ठीक है। तो इस टाइप से होंगे। सोडियम की बात करें तो Na2O, एल्यूमिनियम की बात करें तो Al2O3। इस टाइप से हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो डिपेंड करते हैं वैलेंसीज के ऊपर। क्लियर, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सिंपल वैलेंसीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के तो 2 नेगेटिव होते हैं, तो हर जगह ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव होंगे। सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव होता है, तो डेफिनेटली इसको 2 सोडियम लगेंगे, तो फॉर्मूला बन गया Na2O।
मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल हो गए। पर यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात आएगी तो एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ से 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव कैंसिल हो गए, 1 पॉजिटिव अभी भी बचा यहाँ पे इसके पास। अब इसका 1 पॉजिटिव कहाँ जाएगा, बोलेगा भैया एक और ऑक्सीजन ला के दो। तो एक और ऑक्सीजन जब आएगा तो बोलेगा भैया हम तो 2 नेगेटिव लाएंगे, हम तो 2 नेगेटिव लाएंगे, अकेले तो आएंगे नहीं। तो एल्यूमिनियम ने बोला आ जाओ भैया, तो आ गए भैया। तो इन्होंने 1 पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गए। अब ऑक्सीजन बोला हमारा नेगेटिव कहाँ जाएगा, तो एल्यूमिनियम बोलेगा भैया जैसे आपने मेरी मदद करी है पॉजिटिव नेगेटिव लाने के लिए, आपने एक अपना ऑक्सीजन ले आए थे, हम भी अपना एक एल्यूमिनियम ले आते हैं। तो आज उसने ही बोला आप जैसे आप अपना ऑक्सीजन लाए थे तो आप 2 नेगेटिव लाए थे, हम भी अपना एल्यूमिनियम लाएंगे तो 3 पॉजिटिव लाएंगे। तो उसने बोला ले आओ भैया, तो ले आए भैया। तो यहाँ से नेगेटिव से 1 पॉजिटिव कैंसिल हो गया। अब इसके बाद फिर 2 पॉजिटिव फंस गए, फिर कॉन्ट्रोवर्सी फंस गई। तो उसने बोला फिर से मदद करो हमारी आप। तो उसने कहा ठीक है हम एक और ऑक्सीजन ले आ रहे हैं घर से अपने। तो उन्होंने अपने फिर से एक और ऑक्सीजन ले आया। अब काटा तो देखो भैया सारे बैलेंस हो गए, 3 पॉजिटिव मतलब 6 पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव की बात करें 2 2 4 2 6 तो 2 कितने हो गए 6 नेगेटिव। तो 6 पॉजिटिव इज इक्वल टू 6 नेगेटिव। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया Al2O3। तो दीज आर कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। इस टाइप से हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। क्लियर, सभी के होते हैं। जिंक ऑक्साइड की बात करें ZnO हो जाएगा हमारा, है ना। कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा CuO Cu2O। कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, तो अपन अभी पढ़ेंगे अपन सब अच्छे से, ठीक है। तो ये सब हमारे जनरली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। क्लियर, तो उसको रब कर रहा हूँ मैं। तो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एसिड्स रिएक्ट विथ, यहाँ मेटल ऑक्साइड लिखते हैं, ये अपन ने पहले मेटल लिखा था ना वहाँ पे, मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड्स दे फॉर्म सॉल्ट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ना बनेगा, यहाँ क्या बनेगा वाटर। क्या फॉर्म होगा वाटर। एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला मैग्नीशियम MgO, तो नेम क्या है इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर, किसके साथ रिएक्ट करवाया था अपन HCl के साथ। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो अब क्या बनाएगा ये, देखो फिर से समझ लेते हैं अपन। अब यहाँ पे इसको ब्रेक करें साइन, आप बिल्कुल समझ लीजिए फंडा। मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे H पे 1 पॉजिटिव और Cl पे 1 नेगेटिव। अब डेफिनेटली यहाँ तो ये कंफर्म है कि मैग्नीशियम क्लोरीन के पास जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तरफ जाएगा। अब क्या होगा, इसके पास 2 पॉजिटिव है, इसके पास 1 नेगेटिव है, तो इसको एक और S पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मार्क बोलेगा भैया एक और लेके आइए आप। तो ये एक मैग्नीशियम क्या करेगा, ये एक मैग्नीशियम अपने 2 Cl को लेगा यहाँ से और बना लेगा MgCl2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस। अब देखिए 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 है, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो क्या बना लिया इसने H2O, मतलब वाटर। क्लियर, समझ में आया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस हम इस बार ले लेते हैं H2SO4। किसको ले लेते हैं अपन H2SO4, नाम क्या है इसका सल्फ्यूरिक। हमें कुछ रटना नहीं है, हमें सबको लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ के चलना है कि भाई ये क्या होता है। हमें को रटना नहीं है, जो भी बोलते हैं केमिस्ट्री रटना है, मैं नहीं मानता रटना होता है। कुछ समझने में तो अच्छी समझ में आ जाती है, हमें समझना है कुल मिला के। अब इसको भी ब्रेक कर लो आप, तो जिंक ब्रेक होगा 2 पॉजिटिव में, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में, यहाँ पे H एक पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा और SO4 जो है हमारा वो 2 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है ना। तब क्या होगा, फिर से वही 2 पॉजिटिव है और SO4 का 2 नेगेटिव है, तो बना लेगा ZnS।
SO4, तो इसको बोलेंगे हम जिंक सल्फेट प्लस 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक क्या डालेगा H2O वाटर। ठीक है, समझ में आया होगा। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। रुक जाओ, एक और इक्वेशन कर देते हैं अपन जल्दी से। यहाँ पे ये इक्वेशन और कर लेते हैं, थोड़ी जगह बची है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं CuO, है ना, कॉपर ब्लैक बोलते हैं इसको। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। और हमने यहाँ पे ले लेते हैं HCl। ठीक है, ठीक है, तो कॉपर का ऑक्साइड है, तो जनरली क्या बनाया गया CuCl2 प्लस H2O। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर पे 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो 2 H पॉजिटिव 2 HCl लेगा, तो Cu एक है और यहाँ पे 2 Cl, तो CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मैं फिर इसको रब करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जल्दी से अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट अपना कौन सा, जल्दी से देख लेते हैं अपन कौन सा, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। metal carbonates and metal bicarbonates। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट से मेटल बाइकार्बोनेट, जनरली हम कार्बोनेट्स की बात करें, अगर हम यहाँ समझ ले थोड़ा सा कि क्या होता है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। जनरली कार्बोनेट्स की बात करें, कार्बोनेट से फॉर्म में आता है CO3 ऊपर 2 माइनस। ठीक है, CO3 ऊपर 2 माइनस। अब मेटल की बात करें, अब मेटल में अगर मान लें मेटल कार्बोनेट्स, है ना, मेटल कार्बोनेट्स की बात करें तो कार्बोनेट में होता है 2 माइनस। अब यहाँ मेटल कौन सा आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि मेटल पे चार्ज कितना है। अगर सोडियम है वो, तो 2 सोडियम लगेंगे, इसको बन जाएगा Na2CO3। पर वही कैल्शियम है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है। क्या नाम बन गया इसका, सोडियम कार्बोनेट। पर वही अगर बात करें कैल्शियम लें, तो कैल्शियम पे होता है 2 पॉजिटिव और कार्बोनेट पे होता है 2 नेगेटिव। तो यहाँ बन जाएगा CaCO3, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैसे, तो नाम आ गया इसका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, पर वही बात करें बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स को क्या एक और नाम दिया गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं इनको। है ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हमको समझ जल्दी से अपन। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने बोला कि 2 माइनस होते हैं। हाइड्रोजन बाय मतलब हाइड्रोजन, तो वहां पे एक हाइड्रोजन लगा है, तो एक हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव होगा, तो एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये बन गया HCO3 के ऊपर 1 माइनस, HCO3 के ऊपर 1 माइनस बन गया। अब ये हमारा हो गया बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, क्या बन गया, HCO3 के ऊपर 1 माइनस, ये हमारा होता है बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। अब अगर इसमें सोडियम आके जोड़े आता है ना, सोडियम आके जोड़े आता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा NaHCO3 का फॉर्मूला बन जाता है। तो नाम क्या जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम जुड़ जाएगा तो कैल्शियम के लिए 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन तो ज्यादा आते नहीं, समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले में जाएंगे। जनरली हम रिएक्शन देख लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला देखने से पहले क्या होता है कि व्हेन कार्बोनेट्स, है ना, कार्बोनेट लिखते हैं सिंपल, दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे दोनों कार्बोनेट्स की बात चल रही है, चाहे मेटल कार्बोनेट्स हो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स, दे फॉर्म सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो ये हमारे अंदर फॉर्मूला हो गया। तो हम देख रहे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, तो CaCO3 प्लस
HCl, ठीक है, ब्रेक कर दो, Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव होंगे, नाम बताइए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिख दूँ, चलो लिख देते हैं यार, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे ब्रेक होगा हम बहुत अच्छे से पता है हमको, Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव और CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ HCl आप जानते ही हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये हमको बहुत अच्छे से पता है कि ये 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 2 H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव चाहिए, तो मतलब ये HCl CaCl2 निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट बन गया प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और CO3 है, क्या है, 2 हाइड्रोजन और CO3 है, तो ये दोनों हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन ले लेंगे और फॉर्म कर लेंगे वाटर का। अब देखिए एक ऑक्सीजन चला गया, यहाँ से कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मतलब एक ऑक्सीजन ले जाएगा, ये फॉर्म कर लेगा H2O, क्या फॉर्म कर लेगा H2O, और यहाँ बचेगा सिर्फ CO2 प्लस CO2, तो ये हो गया हमारा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब समझ में आया होगा। एक बाइकार्बोनेट का समझ जल्दी से अपन लो, तो बाइकार्बोनेट में एग्जांपल तो यही वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, व्हाट इज सोडियम बाय इतना फैला के लिखा है तो अच्छा बड़ा देखो इसको, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप बताइए क्या होगा, सोचिए, अब इसको ब्रेक करिए। अब ये मत करना कि यहाँ से अलग अलग, इसको पहले Na ब्रेक करना और इसको HCO3 के फॉर्म में भी ब्रेक करना अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव। अब देखिए ये Na किसके साथ जुड़ेगा, ये Na जुड़ेगा हमारा SO4 के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये Na हमारा के साथ जुड़ेगा SO4 के साथ जुड़ेगा। पर देखिए चार्जेस इक्वल है क्या, यहाँ पे Na के पास 1 पॉजिटिव और SO4 के पास 2 नेगेटिव है, चार्जेस इक्वल अभी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव है, हमें एक और Na की जरूरत है। तो अकेला Na तो आएगा नहीं, अगर Na आएगा तो HCO3 को भी लेके आएगा, अगर Na आएगा तो HCO3 भी तो पूरा कंपाउंड ही आएगा ना भाई, सोडियम अकेले थोड़ा आएगा, पूरा कंपाउंड ही आएगा यहाँ पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे 2 Na मिलके SO4 के साथ Na2SO4 लिख के है, अच्छा से लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट, ठीक है। बाकी देख लेते हैं यार। अब ये एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो H2 हो गया, क्या हो गया H2 हो गए, एक H2 ये बना लिया, मान लो एक H2 इनने बना लिया मिलकर और एक H2 इनने बना लिया, ठीक है, तो 2 H2 हो गए, ठीक है। और देखिए इनके पास एक ऑक्सीजन, 2H एक ऑक्सीजन लेके वाटर बना लेंगे, 2H इससे एक ऑक्सीजन लेके वाटर बना लेंगे, मतलब टोटल कितने वाटर बन रहे हैं, 2 वाटर बन रहे हैं। ध्यान से देखना, ये H कोई सा भी H, मैं तो ये ले लिया, आप ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके, इसने एक ऑक्सीजन ले लिया इससे और वाटर बना लिया, इसने हाइड्रोजन लेके इस CO3 से लेके वाटर बना लिया। तो अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CO2 और यहाँ भी क्या बचेगा CO2, तो बचेंगे 2 CO2, कितने बचेंगे 2 CO2, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए हमारा फॉर्मूला वही है, कार्बोनेट चाहे कोई सा भी हो, मेटल कार्बोनेट्स हो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट्स हो, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनता है एक, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपन, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हमें लास्ट पढ़ना है टाइप इसका, रिएक्शन विद बेस, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, फर्स्ट वीडियो में भी
हम अभी फिर से देख लेंगे एक बार ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। बेसिस या बेस, तो रिएक्शन हम सब करा रहे हैं बेस, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है। व्हेन एसिड्स एंड बेस आर रिएक्ट, एसिड एंड बेस आर रिएक्ट, दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बस फिर से एसिड में ले लेंगे हम HCl, नाम क्या है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस बेस, तो बेस क्या है हमारे पास NaOH, इसका नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपस में मिलके क्या बना लेगा, Na के साथ जुड़ जाएगा Cl। कैसे, H पॉजिटिव में ब्रेक होगा, Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव में ब्रेक होगा, OH नेगेटिव में ब्रेक होगा, तो ये बना लेगा Na के साथ Cl, तो बन गया NaCl, मतलब सोडियम का क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, जो कि क्या है हमारा एक तरीके का सॉल्ट है, प्लस वाटर, वाटर सॉरी H2O लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा वाटर। पेन ने भी दम तोड़ दिया अपना, ठीक है, तो ये क्या बन गया वाटर। तो और इस रिएक्शन का एक और नाम है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी नाम दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे एसिड्स, सारे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जो हमें आगे और पढ़ना है। इसमें अलग अलग टाइप के एसिड्स की भी रिएक्टिविटी देखनी है, अपने चैप्टर जब आगे बढ़ेगा तो हमें इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखने हैं, क्लियर। तो ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज, तो जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा हमने आज। हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में 4 टॉपिक पढ़े हैं, उसके अंदर ये कौन कौन से, रिएक्शन विद मेटल्स, नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, थर्ड रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, एंड लास्ट वन रिएक्शन विद बेस। एसिड्स की हमने चारों रिएक्टिविटी देख ली है, क्लियर। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आ गई है कि एक एक्टिविटी है NCERT की, वो भी देख लेते जल्दी से अपन लोग, ठीक है। डायग्राम बना देता हूँ और मैं, अगर देखे जाए तो हमारे, मैं बनाता भी हूँ और हम साइड स्क्रीन में भी शो करेंगे, मेरी ड्राइंग इतनी खराब थोड़ी है। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें हमारे पास एक डिलीवरी ट्यूब है, मतलब इससे जो गैस बाहर निकलेगी वो है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको कर दिया पैक, ये हवा में नहीं है, ये लटकी हुई है, इसको हमने लगा दिया क्लैंप, अब ये गिरेगी नहीं, ठीक है। और ये लगा दिया हमने स्टैंड, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो गैस हमारी जा रही है ये हमने एक बकेट में ले लिया, और बकेट में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है सोप वाटर, ठीक है। और इसमें हमारे पास है एसिड, जिंक, जिंक मेटल है हमारे पास, ठीक है। और साथ में हमने ले लिया यहाँ पे एसिड, एसिड कौन सा, HCl, H2O, कुछ भी ले लीजिए आप जो मन करे। और यहाँ पे हमारा जिंक मेटल को थोड़ा सा तो यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, देख लीजिए, जिंक रिएक्ट करेगा HCl के साथ, क्या फॉर्म करेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहां से हमारे क्या निकलेगी, H2 गैस, H2 गैस निकलेगी, H2 गैस ऐसे बाहर आएगी। जब H2 गैस हमारी बाहर आएगी यहाँ से, तो H2 गैस कहाँ जाएगी, सोप वाटर। सोप वाटर में आपने देखा होगा कि बचपन में अपने को वैसे पाइप डाल के ऐसे फुलाते थे तो बबल्स निकलते हैं, है ना, खूब मजा आती है सोप वाटर से, जो अपन ऐसे फोड़ते हैं फिर ऐसे खूब सारे उड़ते रहते हैं हवा में, तो वैसे बबल्स यहाँ से निकलना, जैसे हाइड्रोजन गैस आएगी तो यहाँ से वैसे बबल्स, बुलबुले क्या बोलते हैं, वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अपन जब फूंक मारते हैं तो उसके नॉर्मल एयर होती है, पर यहाँ से जो बबल्स निकलेंगे, जो निकल रहे हैं, ये किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के होंगे, किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के होंगे। और आप ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि हाइड्रोजन गैस कैसी है, काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव और इनफ्लेमेबल गैस होती है, जो आग पकड़ती है ना। तो यहाँ पे जैसे हम मैच स्टिक लेके जाएंगे, यहाँ पे हम मैच स्टिक लेके जाएंगे, है ना, ये क्या है, बर्निंग
मैच स्टिक, ठीक है। बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो बबल्स हैं ये पॉप साउंड करके फूटेंगे, है ना। कैसे फूटेंगे, पॉप साउंड करके फूटते हैं। तो ये कंफर्म होता है कि हमारे पास जो गैस निकल रही है वो कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन की गैस निकल रही है। क्लियर, कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये हमारी भी क्या है, एक्टिविटी भी जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये एक्टिविटी भी। क्लियर, समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने आज समझ लिया है कि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ लिया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत कुछ। ठीक है, थैंक यू।